हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ जून 30। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। प्रेस द बेल आइकन। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज करंट अफेयर्स। पहला टॉपिक है गायनेंड्रोमॉर्फिज्म। ये टॉपिक आता है साइंस एंड टेक के अंदर और इसको आप कह सकते हो ये बायोलॉजी का पार्ट है। डिटेल्स हम आगे फॉरवर्ड में आगे स्टडी करेंगे। सेकंड टॉपिक है कोलंगचू हाइडल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान ने जॉइंट वेंचर के अंडर बनाया है और ये प्रोजेक्ट भूटान के अंडर है। थर्ड टॉपिक इज पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये एंटरप्राइजेस स्कीम, ये स्कीम आती है इंडिया के आत्मनिर्भर अभियान के अंदर। चौथी है स्टार्स प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है जो टीचर लर्निंग के लिए है और ये 6 स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल्स। लास्ट टॉपिक इज गोल्ड नैनो पार्टिकल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इसमें हम देखेंगे कि हाउ गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैव बीन प्रोसेस्ड और उनकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, यूटिलिटी क्या क्या हो सकती है। रिसेंटली इंडियन रिसर्चर्स ने गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को प्रोसेस करने का एक नया फॉर्मूला या नया प्रोसेस बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज गायनेंड्रोमॉर्फिज्म। ये एक रेयर बायोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि अभी अभी ऑब्जर्व किया गया है ड्रैगन फ्लाइज ऑफ कोले वेटलैंड्स ऑफ केरला। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ड्रैगन फ्लाइज में ये एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया है, तो वी नीड टू स्टडी व्हाट इज गायनेंड्रोमॉर्फिज्म। दूसरी चीज ये है कि वट वेयर आर द कोले वेटलैंड सिचुएटेड। सो इसमें आपके दो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, दो एमसीक्यूज आपके बन जाते हैं। ये फर्स्ट वन इज कि गायनेंड्रोमॉर्फिज्म क्या है। सेकंड वन इज रिलेटेड टू द इकोलॉजी, दैट इज कोले वेटलैंड्स किधर हैं। तो दिस इज द ड्रैगन फ्लाई जिसमें गायनेंड्रोमॉर्फिज्म को ऑब्जर्व किया गया है। और कोले वेटलैंड्स आपके आते हैं केरला के अंदर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। So the first question is, what are gynandromorphs? Gynandromorph is an organism that contains both male and female characteristics. अब एक ही इंडिविजुअल के अंदर हम दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द थर्ड पिक्चर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और राइट हैंड साइड में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गायनेंड्रोमॉर्फ्स में दो टाइप होती हैं। फर्स्ट वन इज बायलेटरल, सेकंड वन इज मोजाइक। बायलेटरल में क्या होगा, एक लाइन होगी मिडल में जो मेल और फीमेल साइड्स को डिवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल इन द थर्ड वन, लेफ्ट हैंड साइड हो गई फीमेल के लिए और राइट हैंड साइड हो गई मेल के लिए। सिमिलरली इन द फोर्थ वन, राइट हैंड साइड हो गई फीमेल के लिए और लेफ्ट हैंड साइड हो गई मेल के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ गायनेंड्रोमॉर्फ्स आर द मोजाइक वन। इसमें क्या होता है, एक सेक्स के अंदर दूसरे सेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पैचेस की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द फिफ्थ वन, ये पूरी बॉडी फीमेल की दिख रही है बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो शोन। इन द सिक्स्थ वन, पूरी बॉडी मेल की दिख रही है और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स देयर। मेल को जो मेल बटरफ्लाई है उसका कलर ब्लू रहता है जैसे कि जो फर्स्ट वन में शो किया गया है, एंड जो फीमेल बॉडी है वो कलर्ड रहती है जैसे कि ये सेकंड वन वाली। जो गायनेंड्रोमॉर्फ्स है वो हमें मिल सकते हैं स्पाइडर्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, क्रस्टेशियंस के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी मिल जाते हैं। बर्ड्स के अंदर मिलते हैं बट बहुत रेयर होते हैं। देन वी कैन ऑल्सो फाइंड देम इन मॉस्किटोज, फ्रूट फ्लाइज के अंदर भी मिल जाते हैं और अदर इंसेक्ट्स में भी ये मिल जाते हैं। So first topic is over. Now let's move on to the next one. नेक्स्ट टॉपिक है कोलंगचू हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इंडिया और भूटान दोनों मिलकर साथ में बना रहे हैं और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 600 मेगावाट्स। ये वन ऑफ द 4 एडिशनल प्रोजेक्ट्स है जो इंडिया और भूटान के बीच में एग्री हुए थे इन 2008। इट इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स और द पार्ट ऑफ द कमिटमेंट of India to helping Bhutan in creation of 10,000 megawatts of installed capacity by 2020। ये प्रोजेक्ट कोलंगचू रिवर के ऊपर है और इसकी जो लोकेशन है वो है जस्ट बिफोर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोलंगचू रिवर विद ड्रांग मेचू रिवर।
और ये प्रोजेक्ट जो है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान के अंदर है। यहाँ पर आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं और भी जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया और भूटान मिलकर बना रहे हैं। इंडिया ने एक इक्विटी ग्रांट की है भूटानीज गवर्नमेंट को इन द जॉइंट वेंचर कंपनी। ये जॉइंट वेंचर कंपनी इस प्रोजेक्ट को 30 साल के लिए रन करेगी। उसके बाद इसकी जो फुल ओनरशिप है वो भूटानीज गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। It is the first hydropower joint venture project of Bhutan in its eastern region, and it is constructed as a 50-50 joint venture project and not as a government to government agreement. So the second topic is also over, that is Kolangchu Hydel Power Project. बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये कहाँ पर है, ये भूटान के अंदर है। सेकेंड थिंग इज दैट ये ईस्टर्न पार्ट में है उसके, और ये एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 50-50% स्टेक्स है दोनों भूटान और इंडिया का। और ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट नहीं है बल्कि एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। हमारा तीसरा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये छोटी छोटी जो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है उनको सपोर्ट करने के लिए है। तो ये इंडिया के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर आता है। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने। इसका एम जो है, इस स्कीम का जो एम है वो ये है कि फाइनेंशियल टेक्निकल एंड बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये हेल्प करेगा मोर देन 2 लाख एंटरप्राइजेस को। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करवाएगा। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम का वो 5 साल के लिए है, फ्रॉम 2021 टू 2024 एंड 25। इट इज बेस्ड ऑन क्लस्टर अप्रोच एंड फोकस जो रहेगा वो पेरिशेबल आइटम्स पे रहेगा, जैसे आपकी वेजिटेबल्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, इस तरह की चीजों के ऊपर इसका फोकस रहेगा। जो टोटल आउटले है प्रोजेक्ट के लिए वो है 10,000 करोड़ रुपीज, और ये स्पेंड किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इम्प्लीमेंट की जाएगी 5 ईयर के पीरियड पर, यानी 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से 2024-25 फाइनेंशियल ईयर तक। और इसका जो आउटले है वो 10,000 करोड़ है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एक्सपेंडिचर होगा शेयरिंग बेसिस पे रहेगा। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहती तो सेंटर फुल्ली फाइनेंस इसको करता, बट बिकॉज दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सो सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स का शेयर रहेगा इसमें। द शेयर वुड बी 60-40 इन नॉर्मल वंस and 90-10 for the northeastern states and 60-40 for the UTs with legislature and 100% funding for the UTs which don't have legislature। ये स्कीम बेस्ड है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच पर। स्टेट्स उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो इस स्कीम के अंडर लाया जा सकता है। और एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट पे फोकस करने का फायदा ये होगा कि वी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ scale, for example in procurement of inputs and availing common services in marketing of products। जो ODOP प्रोडक्ट है यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो एक पेरिशेबल प्रोड्यूस भी हो सकता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिल्क प्रोडक्ट हो उसको भी इस स्कीम के अंदर लाया जा सकता है। कोई फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, मीट हो, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट हो, कोई सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट हो, सब प्रोडक्ट्स को इसके अंदर डाला जा सकता है। ये स्कीम फोकस करेगा, साथ ही साथ ये स्कीम फोकस करेगा वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट्स पर, माइनर फॉरेस्ट पर या एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर। वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ जैसे जो प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं एग्रीकल्चर में, फॉर एग्जांपल राइस डस्क, वो भी इस के स्कीम के अंदर लाकर उसको भी मोनेटाइज किया जाएगा ताकि वो बेनिफिट कर सके फार्मर्स को और रूरल इकोनॉमी को। अंडर दिस स्कीम एक क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी भी रन की जाएगी जो कि होगी 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट की, और जिसकी मैक्सिमम सीलिंग होगी 10 लाख रुपीज।
साथ ही साथ सीड कैपिटल भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, जो कि 40,000 रहेगा अमाउंट। ये अमाउंट रहेगा ताकि ये अमाउंट होगा स्मॉल टूल्स को प्रोक्योर या परचेज करने के लिए। जो फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हैं, उनको भी एक क्रेडिट लिंक ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा एट द रेट ऑफ 35% फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलोंग द वैल्यू चेन। यानी अगर उनको कुछ प्रोक्योर करना हो, मशीनरी प्रोक्योर करनी हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ करनी हो अपने प्लांट के अंदर, तो जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर 35% का रिबेट रहेगा इंटरेस्ट के ऊपर। साथ ही साथ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए फॉर माइक्रो यूनिट्स एंड ग्रुप्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई वी नीड दिस स्कीम। इस स्कीम की जरूरत इसलिए है क्योंकि नियरली 25 लाख यूनिट्स हैं जो 74% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर, और 66% ऑफ जो यूनिट्स हैं वो रूरल एरियाज में हैं, और 80% ऑफ देम आर फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस। सो इस स्कीम के थ्रू उनको लाइवलीहुड मिलेगा, रूरल डेवलपमेंट होगी, रूरल एरियाज में जो पॉवर्टी है उसका एलिविएशन होगा, जो माइग्रेशन होता है अर्बन एरियाज की तरफ वो भी कहीं ना कहीं हॉल्ट होगा उससे। और एक तरह से अपने जहाँ एक बंदे का रेजिडेंस है, जहाँ से वो है, वहीं उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो पाएगी। तो it will have benefits in multiple ways. Now the challenges that these industries face are: first one is lack of access to modern technologies and equipments, ट्रेनिंग हो गया दूसरा, फिर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हो गया, लैक ऑफ बेसिक अवेयरनेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स, जो क्वालिटी कंट्रोल रहता है प्रोडक्ट्स पे जिससे कि वेस्टेज बचाई जा सकती है और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, वो इनके पास नहीं रहती अवेयरनेस। उसके बाद ब्रांडिंग मार्केटिंग जैसी स्किल्स जो हैं, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाती हैं या जो आपके प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाती हैं, वो भी इनके पास नहीं होता। तो इस स्कीम के थ्रू ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक तरह से ये हेल्प करेगा अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने में, उसको बेटर करने में, उसको बढ़ाने में। Next topic is STARS project. STARS, which means Strengthening Teaching, Learning and Results for States program. ये प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है, जिसमें उसने $500 मिलियन प्रोवाइड किए हैं। ये प्रोग्राम हेल्प करेगा क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने में। ये प्रोजेक्ट जो है ये समग्र शिक्षा अभियान के अंदर चलाया जा रहा है, और ये एक फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम है। जिन स्टेट्स में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, उसके बाद लास्ट वन इज केरला। जो स्टार्स प्रोजेक्ट है या जो स्टार्स प्रोग्राम है वो हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को। ये स्ट्रेंथन करेगा क्लास इंस्ट्रक्शंस को, जिस तरह से टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो रेमेडीज रहती हैं स्टूडेंट्स को, उनको अच्छे से एड्रेस करेगा। और ये ऑल्सो फैसिलिटेट करेगा स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन को। यानी स्कूल से जब एक बच्चा आगे निकलता है वर्क की तरफ, तो उस चीज को भी ये हेल्प करेगा, उस ट्रांजिशन को भी फैसिलिटेट करेगा। लास्टली ये स्ट्रेंथन करेगा गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल्स को। ये अराउंड 250 मिलियन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, और लगभग 10 मिलियन टीचर्स इससे बेनिफिट होंगे। जो स्टार्स प्रोग्राम है उसके अंदर जो रिफॉर्म इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए गए हैं वो हैं: फर्स्ट वन इज दैट कस्टमाइज्ड लोकल लेवल सॉल्यूशंस टुवर्ड्स स्कूल इम्प्रूवमेंट। और ये जो लोकल लेवल सॉल्यूशंस हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर। सेकेंड वन इज एड्रेसिंग डिमांड्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे? जैसे पेरेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। अब इनके डिमांड्स को एड्रेस करने के लिए ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड इंक्लूजन की प्रोविजंस को इंक्लूड किया जाएगा, ताकि बेटर डेटा रहे एसेस करने के लिए व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ये बोथ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को फोकस करेगा।
टीचर्स को ये इक्विप करेगा ऐसी ट्रेनिंग टूल्स के साथ जिससे कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को इजीली ग्रैस्प कर सकें। और स्टूडेंट्स को ये किस तरह से हेल्प करेगा? स्टूडेंट्स को ये इस तरह से हेल्प करेगा कि उनको प्रिपेयर करेगा फ्रॉम कॉग्निटिव, सोशियो इकोनॉमिक, बिहेवियर एंड लैंग्वेज स्किल्स के साथ, जिससे कि फ्यूचर लेबर मार्केट नीड्स को वो कैटर कर पाए या फ्यूचर लेबर मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को बना पाए। जिससे कि होगा क्या, स्कूल से जो जॉब का ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजी हो जाएगा, वो मोर स्मूदन हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन को इजी रहेगा अपने आप को जॉब एनवायरमेंट के साथ मोल्ड करने में। दे विल बी एबल टू एडजस्ट विद द जॉब इजीली। So these were the features of the scheme, but there are certain issues which have not been addressed yet. First one is the vacancies. Vacancies देखी जा सकती हैं पूरे education system के अंदर. There are vacant posts with respect to district education officers, with respect to block education officers, with respect to teachers. जो teacher pupil ratio है वो भी बहुत कम है. अब without capable and motivated faculty, teacher education and training cannot be expected to improve. जो सेकंड इशू है वो है डेवोल्यूशन ऑफ फंड एंड रियल डिसीजन मेकिंग पावर्स। ये प्रोजेक्ट इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब जब तक डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग पावर ग्राउंड लेवल तक नहीं जाएगी तब तक इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरत है इंक्रीज करने की डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। हाउएवर सोशल अकाउंटेबिलिटी को भी साथ साथ इंक्रीज करने की जरूरत है। लास्ट वन इज द ओवर रिलायंस ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऐसा सोचा जाता है कि आईसीटी के यूज से सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बट जब तक हम बेसिक इश्यूज को जैसे वैकेंसी हो गया या डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, उन चीजों को जब तक कैटर नहीं करेंगे, उन चीजों को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि आईसीटी सिस्टम इस तरह इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर पाए। सो इन इश्यूज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज गोल्ड नैनो पार्टिकल्स एंड देयर एप्लीकेशंस। रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियन रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली सिंथेसाइज किया है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को बाय यूजिंग साइको टॉलरेंट एंटार्क्टिक बैक्टीरिया। और जो ये प्रोसेस है ये नॉन टॉक्सिक है, यानी बैक्टीरिया को ये हार्म नहीं करता है, टॉक्सिक केमिकल्स ये रिलीज नहीं करवाता, ये इकोनॉमिकल है और साथ में इको फ्रेंडली भी है। और नैनो पार्टिकल्स की जो इम्पोर्टेंस है वी नो, मेजरली ये बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और गोल्ड नैनो पार्टिकल्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। सो इस रिसर्च जो इंडियन रिसर्च जो ये प्रोसेस इंडियन रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। Now, what are nanoparticles? Nanoparticles are those materials that have at least one dimension smaller than 100 nanometers. यानी 100 नैनोमीटर से छोटे होंगे। इनकी जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है वो हाई होती है। और थर्डली क्या है, इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम रहता है बल्क गोल्ड से। यानी जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का मेल्टिंग टेम्परेचर वो 300 डिग्री सेल्सियस है, वाइल जो एक्चुअल गोल्ड हमें जो बल्क में मिलता है, जो हम ज्वेलरी वगैरह देखते हैं, उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो है 1064 डिग्री सेल्सियस। जो नैनो पार्टिकल्स हैं उन वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की जो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है बल्क गोल्ड से। तो इनको ये कैपेबल कैंडिडेट बना देती हैं फोटोवोल्टेक सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। अब जो गोल्ड नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज है वो कहाँ कहाँ बेनिफिट कर सकती हैं। फर्स्ट वन इज द बायोमेडिकल रिसर्च। The before going for the application of gold nanoparticles in biomedical research, let's study what is genotoxicity. Genotoxicity is described as the property of a chemical agent that is capable of damaging the genetic information of DNA and thus causing the mutation of the cell, which can lead to cancer. यानी जीनोटॉक्सिसिटी वो प्रॉपर्टी है केमिकल एजेंट की कि वो डीएनए को ही डैमेज कर देगा और उस डैमेज की वजह से म्यूटेशन होगी सेल के अंदर, जो कि कैंसर कॉजिंग भी हो सकती है। अब स्टडीज ने रिवील किया है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का जीनोटॉक्सिक इफेक्ट होता है सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया के ऊपर। और इस प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है थेरोपेटिक एजेंट्स के ट्रायल्स के लिए।
For example, for the anti-cancer, antiviral, anti-diabetic and cholesterol lowering drugs. तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर रिसर्च इन एंटी कैंसर, एंटीवायरल, एंटी डायबिटिक एंड कोलेस्ट्रॉल lowering drugs clinical trials. Another property is that gold nanoparticles have a unique optical property. That is, particles above 100 nanometers show blue or violet color in water. However, the color becomes red wine or wine red in 100 nanometer gold colloidal solution. ये थेरोपेटिक इमेजिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है. Now the third one is in the electronics. Scientists have constructed a transistor known as NOMFET. Now the full form of NOMFET is Nanoparticles Organic Memory Field Effect Transistor. इस ट्रांजिस्टर को बनाया गया है by embedding gold nanoparticles in porous manganese oxide. अब नॉन-फैक्ट करता क्या है? नॉन-फैक्ट मिमिक कर सकता है ह्यूमन सिनेप्स के फीचर्स को, जिसे कहते हैं प्लास्टिसिटी. अब इसमें होता क्या है प्लास्टिसिटी के अंदर? प्लास्टिसिटी के अंदर ये होता है कि देयर इज अ वेरिएशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस सिग्नल व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन. नॉमफेट जो ये सिग्नल का प्लास्टिसिटी इफेक्ट है इसको मिमिक कर सकता है. इस चीज से बेनिफिट क्या होगा? These normal transistors can now facilitate better recreation of certain types of human cognitive processes such as recognition और इमेज प्रोसेसिंग, जो कि एआई में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं. सो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का हमने स्टडी किया कि एक प्रोसेस नया इंडियन रिसर्चर्स ने डिवाइस किया है जिससे इकोनॉमिकली एंड इको फ्रेंडली वे से गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को प्रोसेस किया जा सकता है. Then we have studied about the properties of gold nanoparticles, how they are beneficial in medical research or in electronics or in optical imaging. सो आज का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है इसके साथ. वी विल मीट टुमारो अगेन. हैव ए नाइस डे. गुड लक.